मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने प्रयोजन मूलक हिंदी के एक विशेष शब्द प्रयुक्ति पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्रयुक्ति को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। प्रयुक्ति और प्रयुक्ति में प्र उपसर्ग है और युक्ति जो है यह शब्द, और युक्ति जो है प्रयुक्ति प्रयोजन मूलक हिंदी का यह पारिभाषिक शब्द है। और प्रयुक्ति को समझना बहुत ही आसान है। जैसे साहित्य के भेद को, काव्य के प्रकार को विधा कहते हैं, उसी प्रकार भाषा के भेद को, भाषा के प्रकार को प्रयुक्ति कहते हैं। यानी इसको भाषा का भेद कह लीजिए, भाषा का प्रकार कह लीजिए, भाषा का रूप कह लीजिए, और भाषा विकल्पन कह लीजिए, भाषा वैविध्य कह लीजिए, भाषा विविधता कह लीजिए। अंग्रेजी में इसको लैंग्वेज वेरिएशन कहा जाता है। ध्यान में रखना है, अंग्रेजी में दो शब्द प्रयुक्त होते हैं। एक तो रजिस्टर है, प्रयुक्ति के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है रजिस्टर, और दूसरा शब्द है लैंग्वेज वेरिएशन। लैंग्वेज वेरिएशन, यही दो शब्द। रजिस्टर यानी प्रयुक्ति, लैंग्वेज वेरिएशन यानी प्रयुक्ति। भाषा भेद प्रयुक्ति, भाषा प्रकार प्रयुक्ति, भाषा रूप प्रयुक्ति, भाषा विकल्पन प्रयुक्ति, भाषा वैविध्य प्रयुक्ति, भाषा विविधता प्रयुक्ति। भाषा में विविधता जो आती है, भाषा में जो भेद उपस्थित होता है, भाषा के जो प्रकार होते हैं, भाषा के जो रूप होते हैं, और मैं बार बार बताता हूँ, रूप के दो अर्थ होते हैं। एक तो रूप का अर्थ सौंदर्य भी होता है, दूसरा रूप का अर्थ प्रकार, भेद, टाइप, काइंड्स, ये सब भी होता है। तो यहाँ रूप से अर्थ भेद से है, प्रकार से है, सौंदर्य से नहीं है। यह हमें ध्यान में रखना है। और रूप और स्वरूप का भी मैं बार बार अंतर बताता चलता। रूप मतलब सौंदर्य, रूप मतलब भेद, प्रकार, और स्वरूप मतलब लक्षण। स्वरूप मतलब लक्षण, प्रकृति, नेचर, कुदरत, स्वभाव। स्वरूप का अर्थ यह होता है। तो रूप में और स्वरूप में अंतर। और मैंने पाया है कि विद्वान जो हैं रूप और स्वरूप का कभी कभी एक ही अर्थ में प्रयोग करने लग जाते हैं, करते हैं, किए हुए हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा। तो समझना है
प्रयुक्ति, प्र और युक्ति, प्र उपसर्ग है, युक्ति शब्द है के मेल से प्रयुक्ति, और प्रयुक्ति के अंग्रेजी रजिस्टर है, दूसरी अंग्रेजी लैंग्वेज वेरिएशन है। यह भाषा का भेद है, यह भाषा का प्रकार है, भाषा का रूप है, भाषा का विकल्पन है, भाषा का वैविध्य है और भाषा की विविधता है, यह है। लेकिन भाषा में यह विविधता क्यों आती, भाषा में यह वैविध्य क्यों आता है, भाषा का रूप क्यों बदल जाता है, भाषा में भेद क्यों उपस्थित हो जाता है, किस प्रकार भाषा के प्रकार हो जाते हैं। तो यह समझना बहुत ही आसान है, सरल है। पहला है क्षेत्र के अनुसार भाषा में भेद हो जाता है, रीजन के अनुसार भाषा में भेद हो जाता है। दूसरा क्या है कि विषय के अनुसार भाषा में भेद हो जाता है। और तीसरा क्या है, प्रयोग के अनुसार भाषा में भेद हो जाता है। और चौथा क्या है, संबंध के आधार पर भाषा में भेद हो जाता है। पांचवा क्या है कि मनोविज्ञान के आधार पर भाषा में भेद हो जाता है। ये समझना है, विस्तार से समझना है, व्यापक स्तर पर समझना है। प्रयोजन मूलक हिंदी में केवल क्षेत्र के आधार पर भाषा भेद, विषय के आधार पर भाषा भेद और प्रयोग के आधार पर ही भाषा भेद को बताया गया। लेकिन संबंध के आधार पर भी भाषा भेद होता है और मनोविज्ञान के आधार पर भी भाषा भेद होता है। और संबंध के आधार पर भाषा भेद, जैसे मध्यम पुरुष सर्वनाम को हम ले सकते हैं। किसी को तू कहते हैं, किसी को तुम कहते हैं और किसी को आप कहते हैं, वह संबंध के आधार पर। मनोविज्ञान के आधार पर है कि प्रसन्नता में हम दूसरे तरह से वाक्य का, शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब अप्रसन्न रहते हैं, क्रुद्ध रहते हैं, नाराज़गी रहती है, कारण जो भी हो, तो उस समय हमारी भाषा में परिवर्तन हो जाता है, हमारी शैली, भाषा शैली में परिवर्तन हो जाता है। यह ध्यान में रखना है। तो ये अब मनोविज्ञान जो है मनुष्य का वो सतत परिवर्तनशील रहता है। मनोविज्ञान जो है अस्थैतिक नहीं रहता है, स्टैटिक नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, वेरिएबल रहता है। तो कई कारणों से मनुष्य का मनोविज्ञान जो है बदलता रहता है। संबंध के आधार पर भी बताया, और प्रयोग के आधार पर, विषय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भाषा का भेद उपस्थित होता रहता है। तो हम कह सकते हैं क्षेत्र, विषय, प्रयोग, संबंध और मनोविज्ञान आदि कारणों से, और भी कारण हो सकते, क्षेत्र, विषय, प्रयोग, संबंध और मनोविज्ञान आदि कारणों से भाषा में हुए भेद को, भाषा के प्रकार को, भाषा के रूप को, भाषा के विकल्पन को, या भाषा के वैविध्य को, या भाषा की विविधता को ही हम क्या कहते हैं, प्रयुक्ति कहते हैं। भाषा भेद को प्रयुक्ति कहते, भाषा प्रकार को, भाषा रूप को, भाषा विकल्पन को, भाषा वैविध्य को, भाषा विविधता को हम क्या कहते हैं, प्रयुक्ति कहते हैं। ये प्रयोजन मूलक हिंदी का पारिभाषिक शब्द है। लेकिन यह विविधता क्यों होती है भाषा में, बताया क्षेत्र के अनुसार, विषय के अनुसार, प्रयोग के अनुसार, संबंध के अनुसार और मनोविज्ञान आदि के अनुसार। तो फिर हम कह सकते हैं कि क्षेत्र के अनुसार, विषय के अनुसार, प्रयोग के अनुसार, संबंध के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार आदि के अनुसार
भाषा में हुए भेद को हम क्या कहते हैं? प्रयुक्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए दो शब्द हैं, एक तो रजिस्टर है, बहुत ही प्रचलित है यह शब्द प्रयुक्ति के लिए, रजिस्टर शब्द है, और दूसरा जो है लैंग्वेज वेरिएशन शब्द है। यह है लैंग्वेज वेरिएशन यानी प्रयुक्ति, और रजिस्टर मतलब प्रयुक्ति। और इस तरह से हमने यह आज प्रयुक्ति को समझा है। यह प्रयोजन मूलक हिंदी का पारिभाषिक शब्द है और बताया जिस प्रकार से विधा को समझना आसान, साहित्य के भेद को, साहित्य के प्रकार को, काव्य के भेद को, काव्य के प्रकार को विधा कहते हैं, तो उसी प्रकार से भाषा के भेद को, भाषा के प्रकार को, भाषा के रूप को या भाषा के विकल्पन को, भाषा के वैविध्य को, भाषा की विविधता को हम क्या कहते हैं? प्रयुक्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए रजिस्टर्ड शब्द का प्रयोग होता है या लैंग्वेज वेरिएशन शब्द का प्रयोग होता है। और भाषा में यह भेद क्यों होता है? तो क्षेत्र के कारण, विषय के कारण, प्रयोग के कारण, संबंध के कारण, मनोविज्ञान आदि के कारण भाषा में भेद उपस्थित होता है। हम कह सकते हैं एक वाक्य में कि क्षेत्र, विषय, प्रयोग, संबंध, मनोविज्ञान आदि के अनुसार भाषा में हुए भेद को हम प्रयुक्ति कहते हैं और अंग्रेजी में से रजिस्टर कहते हैं या लैंग्वेज वेरिएशन कहते हैं। तो मुझे आशा है प्रयुक्ति को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।